जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 7 दिसंबर के दिन एक्वेरियस के लिए क्या रहने वाली हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 7 दिसंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है अपने पार्टनर के लिए। मेरे व्यूवर्स को क्या जानना इम्पोर्टेंट है। फिशिंग फॉर कमेंट्स। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई आपके बारे में कमेंट कर रहा है आपके पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर आपकी एक एक बात नोट कर रहे हैं। ये मे भी आपके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में। ये छोटी छोटी बातों पे नज़र रखते हैं आपको जानने के लिए, या फिर शायद आपका फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि एनर्जी तो अच्छी नहीं आई है। प्लेड आउट, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर रेस से बाहर हो चुके हैं। यस, इनको जो करना था वो ये कर चुके हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, या फिर इनका काम फिनिश हो गया है। आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का बैड रिपुटेशन, इनकी सोसाइटी में बैड रिपुटेशन हो सकती है, या फिर ये आपकी रिपुटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। यस, ये क्या है, हसलिंग, मेकिंग ए ट्रेन फोकस्ड ऑन मनी गेटिंग इट। भाई ये ग्रीडी हो सकता है बंदा, ये पैसे के चक्कर में रहते हैं, पैसों की बारिश चाहिए इनको, इस वजह से ये जो है हसलिंग। फिलहाल तो दिख रहा है कि पैसे की कोई किल्लत चल रही है इनको। चलिए देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप की। तो ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसा फील, अगर आप बहुत रिच हैं तो इनको ये फील हुआ हो सकता है कि आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, तो ये अपने सारे ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो फाइनेंशियली फ्री हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये इनको ऐसा फील हो रहा है कि यस, इन्हीं को ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऑप्शन में रख रहे हैं। मतलब ये यस, दूर से नज़र रखना, दूर से नज़र रखने वाली एनर्जी है। इनके पास और भी लोग हो सकते हैं, और भी ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 7, 7, 5, 5, 10। तो 77, 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 7 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति 7 एंड 9, 16 की एनर्जी है। इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा हो सकता है। यस, 7, 7, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। इन्होंने आपके साथ छल कपट किया था, इन्होंने आपसे झूठ बोले थे, आपने इनका झूठ पकड़ लिया। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको बाकी लोगों जैसा समझ रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे ये इतने सारे लोगों को चूना लगा चुके हैं तो ये आपको भी लगा देंगे, लेकिन आप इनको पकड़ लिए, आप समझ गए कि ये व्यक्ति कैसा है। डिप्रेशन में, हो सकता है कि आप डिप्रेशन में थे, आपकी लाइफ में लव नहीं था, एंड आपके पार्टनर ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि दिख रहा है कि जैसे ये, इन्होंने आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। इनको ये पता था या तो आपको किसी ने डिच किया हो सकता है, बिट्रे किया हो सकता है, एंड देन इन्होंने सोचा कि अभी आपका दिल टूटा हुआ है, अभी आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये जो है शोल्डर की तरह आपकी लाइफ में आए कि भाई मेरे कंधे पर सर रख के रो लो। तो इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। 7, 5, 12 पनिशमेंट, इन्होंने आपको पनिश किया है, एंड अब ये खुद पनिश हो रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको चीट किया हो सकता है, बिट्रे किया हो सकता है। देखिए, मुझे यहाँ पे 2 कंडीशन दिख रही हैं। एक तो ऐसा व्यक्ति जिसने आपको धोखा दिया था, एंड एक ऐसा व्यक्ति जो खुद धोखा खा चुका है। ओके, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये कोई धोखेबाज व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया था जिसने आपको बहुत पेन दिया, एंड वो आपके साथ छल कपट करके चलता बना। 7, 5, 12, 12, 5, 17 स्टार की एनर्जी। एंड उस व्यक्ति के जाने के बाद आपने अपनी वैल्यू समझी है, अपनी वर्थ समझी है, एंड आप स्टार बन गए हैं।
आप फेमस हो गए हैं, आपके पास काफ़ी पैसा है। एंड देन मुझे दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ में कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, जो पहले से आपको पसंद करता था, पहले से आपसे लव करता था, लेकिन क्योंकि उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थे। मतलब उनको लगता था कि उनकी किस्मत प्यार के मामले में काफ़ी ख़राब है, क्योंकि उनके साथ पास्ट में ऐसा इतना बुरा, मतलब जैसे आपके साथ बहुत ही गंदा वाला बिट्रेल हुआ था, उसी तरीके से आपके पार्टनर के साथ भी बहुत ही गंदा वाला बिट्रेल हुआ है, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत ही नहीं बढ़ पाई कि ये कभी आपके सामने खुल के बता पाएँ कि ये आपके लिए कैसा फील करते हैं। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि क्योंकि अब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, तो ये जो आपके पार्टनर, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड, नेगेटिव वे में नहीं है, मतलब जैसे अपने काम से काम रखना, अपनी चीज़ों पे फोकस करना, आपको कौन देख रहा है, कौन आप पे नज़र रख रहा है, किसके दिल में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों से आप अनजान थे। ओके, तो ये ऐसा व्यक्ति है जिस पे शायद आपकी नज़र नहीं पड़ी है, लेकिन वो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन अब जब आप यस, आपकी एनर्जी थोड़ी सी, मतलब सेल्फ सेंटर्ड टाइप की है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता रहा है जैसे आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, या फिर आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके काफ़ी डाउटफुल रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ जाते भी हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इनका दिल तोड़ दो, जिसकी वजह से ये इस चीज़ को लेकर डरते रहे हैं। ओके सैनवेट, यस, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ चीज़ें इनकी मैच करती हैं, जिसकी वजह, या फिर ये भी हो सकते हैं स्टार, अपनी फील्ड में स्टार हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। इसको क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मदर ऑफ सॉर्ड, मदर ऑफ सॉर्ड का मतलब या तो इनकी लाइफ में कोई मदर ऑफ सॉर्ड थी, या फिर आप थोड़ा सा एटीट्यूड शो करते हैं, आप इनको लिफ्ट नहीं देते हैं, आप ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि आपका प्यार से भरोसा उठ चुका है, जिसकी वजह से इनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपसे अपने प्यार का इजहार करने आए एंड आप इनको चार बातें सुना के इनकी जो भी बैंडेज लगी है इनके दिल पे वो भी खुल जाए। तो ये डरते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा आपसे, इनको डर है। एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि या तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है एंड आप उसी में फंसे रहते हैं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि या तो आप पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा फंस गए, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेके स्टक हो गए थे, मतलब इनको लगा कि इनके लिए प्यार नहीं है एंड ये पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। 8 5 13, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 8 5 13 से डेथ की एनर्जी, मे बी आपके पार्टनर ने उल्टी सीधी जगहों पे इन्वेस्ट किया है, ये सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर लें तो ये आपकी तरफ आ जाए। इनफैक्ट मुझे गले में दिक्कत हो रही है। ओके, तो ये इस सोच में थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर लें एंड ये आपकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे इनको लॉस हो गया है। यस, देखिए इनको डर लग रहा था कि आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतने ऑप्शन हैं, तो बेटर ये है कि ये भी रिच होकर के आपके पास आएंगे। इस चक्कर में इन्होंने उल्टी सीधी जगहों पे या तो इन्वेस्ट किया पैसा, या फिर कहीं गलत जगह पे पैसा लगा दिया एंड इनका लॉस हो गया। तो अभी तो ये लॉस में है। फादर ऑफ सॉर्ड, यस, इस वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाई हो सकती है। यस, ये सारी दिक्कतें आपको बताना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे मदर ऑफ सॉर्ड एंड फादर ऑफ सॉर्ड से तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है। ओके, यस, चलिए, किंग ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम तक रही हो सकती है एंड अब आपके पार्टनर किंग ऑफ कप वाली एनर्जी में आ चुके हैं, मतलब कि अब आपके पार्टनर जो हैं इनके दिल में लॉयल्टी है, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ ही कनेक्ट होना चाहते हैं। डेविल, कोई थर्ड पार्टी थी, किसी थर्ड पार्टी ने ऐसा आपके पार्टनर को पट्टी पढ़ाई हो सकती है कि आप सिर्फ रिच लोगों को अपनी लाइफ में आने देते हैं, आप सिर्फ ऐसे लोगों को लव करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिच हों, वेल्दी हों। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि वो व्यक्ति डेविल था, उस व्यक्ति की वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी ईगो फाइट हुई हो सकती है, या फिर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है। मैं जल्दी जल्दी फिनिश करूँ फिर मैं जाऊँगी। 15 7 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है, तो यहाँ पर यस, कोई एम्प्रर, मतलब आपके पार्टनर ने आपके साथ एम्प्रर जैसा बिहेव किया हो सकता है,
आपके पार्टनर ने जैसे, इनको ये लगा ना कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा घमंडी हैं, काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हैं, तो ये भी आपको ऐसा ही शो करने लग गए कि मैं भी वैसे ही हूँ, एंड ये पैसे के पीछे भागने लगे। लेकिन अब इनका लॉस हो चुका है, तो जैसे अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अब ये फाइट करते करते एंड ये सारी चीज़ें करते करते परेशान हो चुके हैं, एंड अब ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। आपकी छवि किसी ने, आपकी इमेज किसी ने डेविल की तरह बताई थी कि जैसे आप डेविल हैं, किसी ने अपना ही प्रोजेक्ट कर दिया था आपके ऊपर, जैसे वो खुद था इंसान, थर्ड पार्टी जैसी खुद खुद थी वैसी आपके लिए बताया हो सकता है। ओके। डॉटर ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर से पैसे का कोई लेन देन हो सकता है, जैसे थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती हैं, इनकी हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, एंड थर्ड पार्टी ये सोच रही थी कि अगर आपके पार्टनर उनके हाथ से निकल गए तो फिर इनका कैसे काम चलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ग्रीडी थी, थर्ड पार्टी चाहती थी कि आपके पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करें जिससे कि उनका काम चल सके, या फिर वो आपका पत्ता साफ करके अपना रास्ता बनाने के मूड में थी। तो ये 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। यस, थर्ड पार्टी की नीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। 10 5 15 उसी ने आपके पार्टनर को इस मकर जाल में फंसाया था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करो जिससे कि आपके पार्टनर का फोकस हो जाए पैसे पर, एंड ये बात ये कह के की थी कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे के ग्रीडी हैं, आप पैसे के बिना इनको लिफ्ट नहीं देंगे। तो आपके पार्टनर लग गए पैसा अर्न करने में, एंड ये सब कुछ करवा रही थी थर्ड पार्टी अपने लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, या तो ये पुअर फैमिली से हो सकती है या फिर ये खुद ग्रीडी बहुत थी। मतलब एक तीर से दो निशाने, कि इस तरीके से आपके पार्टनर का पैसा भी उनको मिल जाएगा एंड आपके पार्टनर का माइंड आपसे डाइवर्ट हो जाएगा, तो आप भी उनको गलत व्यक्ति समझेंगे एंड आप भी उनसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भी सेल्फ, मतलब जैसे बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा थी। एंड इधर क्या हुआ कि थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट भड़काना शुरू कर दिया कि मतलब यस, काफ़ी ज़्यादा चालें चली गई हैं यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पार्टी को अपनी अथॉरिटी चाहिए थी। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। द चैरियट, थर्ड पार्टी को पता था कि आपके पार्टनर लंबी रेस के घोड़े हैं, मतलब कि ये जो हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं आगे फ्यूचर में, ये बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करेंगे, तो इनको छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इन्होंने सीधे आप ही का रास्ता साफ कर दिया, मतलब आपका पत्ता साफ कर दिया एंड अपने लिए रास्ता बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जानती थी कि थर्ड पार्टी जानती थी कि आपके पार्टनर के साथ पैसे ही पैसा है। ओके, ये सारी बातें अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी हैं। 7 5 12, तो थर्ड पार्टी को इस वक्त पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पनिशमेंट देने के मूड में आ चुके हैं। इन्होंने सोच लिया है कि अभी आपकी लाइफ में एंटर करेंगे एंड थर्ड पार्टी को छोड़ करके। ओके, तो देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आपसे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स कि मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। रिकवरी, देखिए आपकी रिकवरी हो जाएगी, जो भी चीज़ें आपका लॉस हुआ है, टाइम लॉस हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, उन सारी चीज़ों की रिकवरी आ रही है आपके लिए। कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि गलती शायद उनकी बिल्कुल भी नहीं थी, आपको गलत बताया गया था सक्सेस, तो सक्सेस मिलेगी आपको, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जय माता दी।